हाय एवरीवन, वेलकम टू द नौकरी चैनल। दोस्तों, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है। बैंक में भर्ती निकाली गई 2024 में। पोस्ट इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट निकाला गया है। कुल पद इसमें 896 पोस्ट निकाला गया है। इसका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 है। आप 21 अगस्त 2024 से पहले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेकर चलते हैं, जहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। चलने से पहले अगर आपने नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नौकरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको IBPS बोलते हैं, इसकी तरफ से निकाला गया है। इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाला गया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट निकाला गया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में निम्नलिखित पोस्ट है, जिसमें IT ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रहा है। वहीं इसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त 2024 है। आप लोग 21 अगस्त 2024 से पहले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस के लिए भी 1 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 के बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि प्रीलिमिनरी नवंबर 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का इसका दिसंबर 2024 में कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू आपका फरवरी नहीं तो मार्च के महीने में कंडक्ट किया जाएगा और फाइनल आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका अप्रैल 2025 में कर दिया जाएगा। पार्टिसिपेटिव बैंक की बात की जाए तो पार्टिसिपेटिव बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सब बैंक पार्टिसिपेटिव बैंक में है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इन सभी बैंक में आपका प्लेसमेंट दिया जाएगा। इसमें एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स दिया हुआ है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है ना। वहीं जो भी कैंडिडेट SC STs हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का दिया जाएगा और अदर बैकवर्ड क्लास जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको एज रिलैक्सेशन 3 साल का दिया जाएगा। चलिए इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पहला जो पोस्ट है IT ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट है, जिसमें एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने किए हैं तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में किए हैं तब भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। या फिर आपने ग्रेजुएट किए हैं, इसके साथ आपने DOE CC B लेवल का पास किए हैं तब भी आप एलिजिबल है IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए। सेकेंड जो पोस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का है, जिसमें स्केल 1 में आती है। इसका मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 4 ईयर आपको डिग्री ग्रेजुएशन में चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन एंड बैंक, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब में किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है राज्यसभा अधिकारी का पोस्ट है स्केल 1 का, जिसमें एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने हिंदी में किए हैं, ऐसे इंग्लिश एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट आपका डिग्री ग्रेजुएशन में है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत किए हैं या इंग्लिश या हिंदी में से किसी में आपका एक सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन लेवल में, तब भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। चौथा पोस्ट है लॉ ऑफिसर स्केल 1 का है, जिसमें एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसमें आपको बैचलर डिग्री इन लॉ चाहिए, जो LLB इसको बोलते हैं, तब अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 का है, जिसमें मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसमें ग्रेजुएट चाहिए, इसके साथ आपने 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्री रिलेशन में आपने किए हैं, तब एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लास्ट पोस्ट है इसका मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट है, जिसमें मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट चाहिए, या फिर आपने 2 ईयर फुल टाइम MMS मार्केटिंग किए हैं या 2 ईयर फुल टाइम MBA मार्केटिंग किए हैं तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसका लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए है। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के और ड्यूरेशन होगा 40 मिनट्स। सेकेंड है रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के और ड्यूरेशन होगा इसका भी 40 मिनट्स होगा। अगला है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, इसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, दोनों लैंग्वेज में होंगे इंग्लिश और हिंदी। इसमें 40 मिनट आपको दिया जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 125 मार्क्स के और टोटल आपका ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का होगा। वहीं आपका
आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के और ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपका 40 मिनट होगा। वहीं रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के और आपका ड्यूरेशन टाइम 40 मिनट्स होगा। वहीं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इसमें भी आपको ड्यूरेशन 40 मिनट दिया जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 125 मार्क्स के और टोटल ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद मेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स से पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा और ड्यूरेशन टाइम आपका 45 मिनट का दिया जाएगा। वहीं राजभाषा अधिकारी के लिए आपका प्रोफेशनल नॉलेज आपका 45 क्वेश्चन होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज आपका डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर 60 मार्क्स से होंगे एकदम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस इसका 175 रुपीज़ लगेगा अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं। वहीं अदर्स के लिए आपको 850 रुपीज़ देने होंगे तब। दोस्तों इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 के बीच में चलेगा। आप 21 अगस्त 2024 से पहले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए जो IUPS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iups.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।